नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रोहित डोगरा। तो मैंने आपको कुछ बच्चों से भी मिलाया। मुस्कान फाउंडेशन एनजीओ में इस समय में मौजूद हूं। उड़ान की तरफ से जो है एनजीओ, जो मुस्कान एनजीओ है, उनकी तरफ से ही उड़ान जो स्कूल एक तैयार किया गया है इन बच्चों के लिए जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के जो जहन में वो सवालात भी रहते हैं और जो दिमाग में वो चीज़ घुसी हुई है कि ये बच्चे कुछ अलग हैं, इनसे हम जो है वो इनके लिए कुछ, उनके साथ हम डील नहीं कर सकते। तो इन लोगों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए और ऐसे गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। और ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए काफी सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो आगे आ भी रहे हैं। तो जो मुस्कान फाउंडेशन एनजीओ है, उनकी जो चेयरमैन है परवीन जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इनके भी काफी सारे इश्यूज हैं, क्योंकि हैंडीकैप जितने जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनके भी कई सारे इश्यूज को लेके ये भी बात करती रहती हैं। तो इनसे ही बातचीत करेंगे कि इन्होंने किस तरह से सोचा, क्योंकि ये खुद भी एक हैंडीकैप हैं और हैंडीकैप होने के बावजूद इन लोगों के लिए इन्होंने सोचा, इन लोगों के लिए कुछ करने के लिए जो इन्होंने सोचा है, काफी अच्छा काम कर भी रही हैं, काफी सोशल काम भी ये करती रहती हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनकी जो सोच है वो इन बच्चों के लिए आई, कि इन बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। तो इनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू रोहित जी। परवीन जी, मैं आपसे सवाल ये रहेगा कि कैसे ये दिमाग में आया कि यार इस चीज के लिए मैंने आगे बढ़ना है, इस तरह का इनिशिएटिव लेना है, इस तरह के बच्चों के लिए कुछ करना है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखो, जैसा आप देख रहे हैं, मैं खुद भी डिसेबल हूँ। तो डिसेबिलिटी का ये मेरे माइंड में ऐसे आया कि जो भी मेरे अपनी लाइफ का स्ट्रगलिंग टाइम रहा है, यो मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड की कृपा से मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले थे जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट करी। मदर का रोल इसमें सबसे ज्यादा रहता है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी माँ ने अगर स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, मॉरल सपोर्ट नहीं दिया होता, तो उन्होंने अगर मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं होता, उन्होंने भी अगर बाकी पेरेंट्स की तरह मुझे भी घर में ही बिठाया होता, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो मेरा जो इन बच्चों के लिए करने का यहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं इन बच्चों के लिए, अगर मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं तो मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं। क्योंकि मैं जब भी देखती थी, जब भी मैं आफ्टर मैरिज मैंने जब अपना स्कूल रन किया, अपना हाई स्कूल चल रहा है मेरा, तो उसमें मेरे पास जब बच्चे आते थे, सारे पेरेंट्स आके बोलते थे कि मैडम बच्चों को एडमिशन करवानी है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ये रखा कि जैसे मुझे भी मेरे स्कूल से काफी सपोर्ट मिला था, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर की तरफ से, तो मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन दी, उनको पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से मुझे ये मैसेज मिलता था कि जो एकेडमिक स्कूल में बच्चे जाते हैं, जैसे एकेडमिक सेक्शन होगा, उसमें ऐसे बच्चों को नहीं लिया जाता। तो ऐसे सोशल कॉज तो मैं स्टार्टिंग से ही करती थी। बाई बर्थ आप लगा लो कि गॉड की साइड से ही मुझे ऐसा था। मैं बोल्ड थी, थोड़ा बोलती थी अच्छा। और ऐसे लोगों को देख के, जब मैं सोसाइटी में लोगों को देखती थी, मेरे साथ जब बच्चे पढ़ते थे, तो मैं खुद का कंपैरिजन उन बच्चों से करती थी। और कहीं ना कहीं उसी टाइम मेरे अंदर ये चीज आती थी कि मैं इनसे बेटर कर सकती हूँ। तो वही चीज मेरे माइंड में रही। और स्टार्टिंग से लेके आज तक मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को अपनी वीकनेस नहीं बनाया। तो मैंने इसको एज अ स्ट्रेंथ यूज किया। तो उसमें ये रहा कि मैंने कॉलेज अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना खुद का स्कूल इसलिए ओपन किया कि मैं बच्चों को ऐसा, मतलब सोसाइटी प्रोवाइड करवा सकूं अपनी तरफ से। जो मुझे सोसाइटी ने दिया है, कहीं ना कहीं उसका, चलो मैं 10% ही अगर सोसाइटी को देती हूँ तो मेरे लिए वो काफी। क्या लगता है, ऐसे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो हैंडीकैप होंगे, जब कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती होगी, तो ये लोग वो सोच लेते हैं कि यार अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम पढ़ नहीं लग सकते, आगे हम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा? सर, फर्स्टली ये होता है कि इंसान के अंदर खुद ये विल पावर होनी चाहिए। और इसमें ज्यादातर रोल रहता है पेरेंट्स का, टीचर्स का। जब मैं स्कूलिंग टाइम में थी तो मेरा ये था कि मेरे टीचर मुझे बड़ा इनकरेज करते थे। मैंने अपने स्कूल टाइम में कोई अपना कंपटीशन नहीं छोड़ा। डिबेट होती थी हमारी, क्विज कंपटीशन होते थे, मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। और मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा बोलती थी, तो स्कूल वाले भी ये करते थे कि अगर कहीं भी भेजना है तो मुझे भेजते थे। उनकी ये जो मुझे एनकरेज करना, उनका ये जो मुझे मोटिवेट करना, वो आज मेरी लाइफ का ऐसा स्टेप बन गया है कि मैं कहीं भी किसी भी फील्ड में जाके बोल सकती हूँ। इवन कि मैं
मेरी बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे। जब मैंने ये अपनी मुस्कान फाउंडेशन एनजीओ बनाई, वो इसलिए बनाई क्योंकि सोशल काज तो मैं करती थी, बट मुझे भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी चाहिए थी। अगर मैं कोई भी केस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाती थी या कुछ भी था, तो मेरे में जब अथॉरिटी नहीं है तो मैं किसी को क्या बोल सकती हूँ। तो मैंने जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, जो भी मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं या मेरी कमेटी है, उसमें सबने ये सोचा कि हम एक फाउंडेशन तैयार करते हैं कि जिससे हमारा जो है कि एक तो हमें खुद भी अथॉरिटी मिलेगी और हम ऐसे इश्यूज जो हैं वो सामने ज्यादा ला सकते हैं। मैम आपको क्या लगता है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप हैं, बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, वैसे जो पेंशन है वो तो बड़ों को ही मिलती है शायद, तो वो भी ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, उनके भी इतने सारे इश्यूज हैं। आपको नहीं लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए? इन लोगों के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है इनके लिए काम करना चाहिए। सर, प्रायोरिटी की बात करूं तो मैंने जब से अपनी एनजीओ स्टार्ट किया, हम 3 सेक्टर में काम कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा डिसेबिलिटी का, सेकेंड हम गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और थर्ड हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का। रही बात डिसेबिलिटी की, डिसेबिलिटी में ये आता है कि सेंटर से तो बड़ी सारी स्कीमें निकल रही हैं, और लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं ये नाकाबिलियत है कि जैसे पेंशन की बात आती है, पेंशन में ये सबसे पहले क्या मांगते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट दो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दो। मैंने बहुत सारे जो मेरे पास जो डाटा है उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बेड रीडन है, जिनके पास 20 साल एज हो गई है उनकी, अभी तक उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैंने काफी बार ये बोला है कि क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो बेड रीडन बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये होगा कि कोई कमेटी बने जो होम विजिट करके उन बच्चों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए। सेकेंडली है कि उन बच्चों का जो इनकम सर्टिफिकेट ना देखा जाए, क्योंकि अगर पेरेंट्स वेल सेटल्ड हैं तो कहीं ना कहीं ये आता है कि उन बच्चों की पेंशन ही नहीं लगती है कि ये मतलब इनके फादर की इतनी इनकम है तो ये है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि जो डिसेबल है वो तो डिसेबल है, कल को उसके पेरेंट्स को कुछ हो जाता है वो तो उसी कैटेगरी में आता है। तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हमने मेल डाली हुई है उनको डिसेबिलिटी को लेके ही कि जो ये बच्चे हैं बीपीएल में इनको कैटेगराइज किया जाए, इनका जो बिजली पानी का वो माफ किया जाए। सेकेंडली हमारा सबसे बड़ा इशू इस टाइम ये चल रहा है कि सीआरसी एक रीजनल सेंटर है, वो सेंटर से पास है लेकिन यहाँ हमारी स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर वो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो डिसेबिलिटी सेक्टर में आप लगा लो कि इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि बच्चों को 25 सर्विसेज जो हैं वो वन रूफ के अंडर मिलेंगी। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सांबा का है, इसमें हमारी कोशिश है कि जैसे हमने उड़ान स्कूल लाया, ऐसे बच्चों को पंख देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिंदगी से मायूस हैं, पेरेंट्स मायूस हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं। तो हम ये नहीं है कि अब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसमें कहीं ना कोई हिडन टैलेंट होता है। देखो जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, पेरेंट्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चा हाइपर हो रहा है। बच्चा हाइपर होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो उसकी ग्रोथ के साथ उसमें जो एनर्जी आ रही है, जब तक वो एनर्जी बर्न नहीं होगी, किल नहीं होगी, बच्चा कहाँ जाएगा? वो अपनी अग्रेसिवनेस कहाँ निकालेगा? तो फिर वो क्या करता है, घर में तोड़फोड़ करता है, पेरेंट्स उसको बंद कर देते हैं। जबकि ऐसे बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। तो लेकिन मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि जो ऐसे बच्चों को जस्ट आप, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बट ये है कि वो बोझ समझते हैं ऐसे बच्चों को, बोझ भी समझते हैं। और मैंने ऐसे पेरेंट्स, हम लोग माने या ना माने, ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो समझते हैं कि अब यार ये हैंडल नहीं होगा, अब इसको किसी को दे देते हैं, एनजीओ में छोड़ देते हैं। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज होगा? देखो एनजीओ की बात है, वो भी तो इंसान ही है जो एनजीओ रन कर रहा है। सिर्फ उसमें क्या डिफरेंस है, पेरेंट्स में और उनमें क्या डिफरेंस है? अब मेरी बात ले लो, मेरे पास अगर एकेडमिक में मैंने बच्चे लिए हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चे इतने अटैच है मेरे साथ, अगर वो घर में भी बैठे हैं ना, वो तब भी बोलते हैं नहीं मैम के पास जाना है, मैम को कॉल करो, ऐसा होता है। ठीक है, उसमें क्या मैं क्या देती हूँ उनको? सिर्फ एक प्यार है, प्यार का रिश्ता उनके साथ। पेरेंट्स का पेशेंस लेवल जहां पे टूट जाता है, तो हमारा ये है कि हमारा पेशेंस लेवल टूटता नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ खुद जी है ना, तो ये एक्सपीरियंस मेरे से बेटर अगर सोसाइटी में कोई मुझे देखता है तो क्या करेगा, ऐसे सिंपैथी देगा, दिया करेगा, नहीं बेचारी ऐसी है। लेकिन मैंने कभी इस चीज को ये नहीं देखा कि मेरे लिए कोई क्या सोच रहा है, और मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाना खैर उनका क्या आता है, लेकिन उनके लिए मैंने ऐसा सेटअप तैयार किया है कि जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको हम एकेडमिक में पढ़ाई देंगे, स्टडी करवाएंगे,
बिहेवियर मॉडिफिकेशन का रहेगा कि जैसा बच्चा घर में है, सुबह उठ के स्कूल में आएगा, उसको पूजा का पता होना चाहिए, टेबल मैनर्स पता होने चाहिए। घर में बच्चा अगर अकेला है तो वो हम उनको ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि एटलीस्ट वो अपने बेड से नीचे कैसे उतरना है, कैसे बैठना है, उसको वो आएगा। एक्टिविटी का ये रहेगा कि जो बच्चा, देखो बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, जरूरत होती है उनको स्टडी करने वालों की। बच्चा जो थ्रू पेंटिंग अपनी सारी एग्रेसिवनेस निकालता है, वो आपके सामने कुछ भी ड्रा कर रहा है, अगर आप उस लेवल तक सोचेंगे तभी आप जान पाएंगे कि उस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। तो हमारा ये रहेगा। और हम इस टाइम सबसे ज्यादा इस पे कर रहे हैं कि जो हमने स्कूल सेटअप किया है, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गवर्नमेंट को भी हम यही अप्रोच करेंगे कि हमें इन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि हमारी जो एनजीओ है हमें कोई फंडिंग नहीं आ रही है। जो भी कर रहे हैं हम मिलजुल के कर रहे हैं, जो भी मेरे कमेटी मेंबर हैं, या मैं स्कूल रन कर रही हूँ, अपना हाई स्कूल भी चल रहा है मेरा साथ में, तो जो वहां से होता है वो हम कर रहे हैं। बहुत सारे आपको नहीं लगता जिस तरह से आप भी काफी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन बच्चों के लिए स्कूल मुझे नहीं लगता, काफी कम होगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो 1 होगा 2 होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह के बच्चों के लिए होना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें या पूरे भारत की बात करें, काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे। देखो बच्चों की सर बात है कि बच्चों की अगर आप ऐसे डिसेबिलिटी की परसेंटेज निकालो 2.5-6 कुछ ऐसा है पूरे वर्ल्ड में, जो हमारी इसमें सेंसस में हुआ 2010 में शायद। लेकिन अपनी मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मेरी डिस्ट्रिक्ट में नियर अबाउट 600+ बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी में हैं, जो बच्चे एनरोल हैं, जो हमने डाटा लिया हुआ है। बाकी जो ओल्ड एज हैं या दूसरे हैं, उनका तो मतलब आप छोड़ ही दो। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि एट लीस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को भी जीने का हक है। पेरेंट्स की सबसे ज्यादा इस टाइम ये सोच होती है कि हमारे बाद हमारे इस बच्चे का क्या होगा, ठीक है, उनकी ये चिंता होती है। और सेकेंडली ये रहता है कि हम जो सेटअप हमने उड़ान स्कूल का बनाया हुआ है, ये सिर्फ हमने ये बनाया कि हम ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा बनाए उनको कि कल को वो सोसाइटी में अपने आप में एक पहचान दे सके, किसी पे डिपेंड ना रहें। मतलब आप ये लगा लो कि अगर उनकी फैमिली में कुछ उनके बड़े हैं जो छोटे हैं, उनको वो इतना सपोर्ट तो करें कि चलो ये कमा रहे। देखो आज के जमाने में मैं ये बोलना, मुझे कोई शर्म नहीं है कि आज चाहे कोई भी रिश्ता है वो पैसों पे टिका हुआ है। आप ये नहीं बोलो कि कोई भी मतलब रिश्ते में प्यार है नहीं है। और ऐसे बच्चों को तो सोसाइटी वाले ऐसे देखते हैं कि ये पता नहीं, ऐसे कभी कोई गिरा होगा नीचे, उसको पकड़ के कभी उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल रहेगा, आपने कॉलेज भी किया, स्कूल भी देखा, आप भी बच्चों के बीच जाके पढ़े, कभी कभार ऐसा हुआ स्कूल में या कॉलेज में कि आपके इस चीज को लेके जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाया हो, बच्चों ने मजाक उड़ाया हो, या ऐसा कुछ हुआ हो कभी? देखो अगर किसी ने उड़ाया भी होगा ना, मैंने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऐसा होता है? नहीं होता है, मैं ये बताती हूँ। इस मामले में मैं लकी हूँ और शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे, टीचर्स भी सपोर्टिव थे स्कूलिंग टाइम में। जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बड़ा ज्यादा सपोर्ट किया। कॉलेज की बात करूं, हाई सेकेंडरी की बात करूं, देखो पेरेंट्स तो सपोर्ट करते थे, लेकिन जो मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है उसमें मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने काफी सारे सपोर्ट किया। अब देखो कॉलेज के अंदर तो मम्मी पापा जाते नहीं है, वहां पे जो भी मेरी फ्रेंड्स थी, मुझे लैब में लेके जाना, अब मैंने नॉन मेडिकल किया था, लैब में लेके जाना प्रैक्टिकल करने। अब कॉलेज में एक क्लास यहाँ लग रही है, दूसरी कहीं और लग रही है। तो डिसेबिलिटी को लेके ये है कि इसको प्रायोरिटी कभी दी नहीं है, कभी नहीं दी गवर्नमेंट ने। ये था कि अगर मैं जाती थी कॉलेज तो मुझे ये तो नहीं था कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे वहीं पे आके प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो था नहीं है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो कमियां मुझे उस टाइम लगी थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी तो मैंने जॉब की तरफ सोचा ही नहीं कि मुझे जॉब करनी है। क्योंकि जॉब में ये था कि जॉब में मैं कहीं ना कहीं किसी के अंडर बंध जाती, मैं वो चीज नहीं कर पाती जो मैं करना चाहती थी। तो जब मैंने स्कूल का किया कि मैंने अपना स्कूल ओपन किया, तो मेरा बेसिकली यही था कि मुझे, अगर मैं डिसेबल हूं तो मुझे जो सोसाइटी ने दिया, सपोर्ट करी है, तो मैं एटलीस्ट कम से कम उसका अगर 10% भी देती हूँ तो मैं कुछ ऐसे बच्चों को
वो लाइफ दे पाऊं जो मैं जी रही हूँ। बिल्कुल। प्रवीण जी काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मुस्कान फाउंडेशन को मैं धन्यवाद भी करूंगा जो इतना अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि इन बच्चों के लिए सोचा जाए, इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि जिस तरह से मैंने बच्चों से भी आपको मिलाया, काफी अच्छा लगा मुझे भी इन बच्चों से मिलने के लिए। और काफी सारे इश्यूज को लेकर मैं बात भी करता हूँ, काफी मुद्दों पे भी बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आया कि इन लोगों के लिए भी कुछ बात की जाए। इनके भी काफी सारे इश्यूज है जिस तरह से प्रवीण जी ने बताए, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और एक खास बात इन्होंने काफी अच्छी कही कि इन बच्चों को भी जीने का हक है, इन बच्चों के लिए भी कुछ आप करिए। जिस तरह से उन्होंने बताया एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही छोटा सा स्कूल जो इन बच्चों के लिए भी होना चाहिए, ताकि ये बच्चे भी जो है वो कुछ एक्टिविटीज उनकी होती रहे, ताकि वो घर में जहां तो माँ बाप के लिए जिस तरह से उन्होंने बताया बोझ कोई हो जाते हैं वो ना हो, इनकी भी जो जिंदगी है वो अच्छे से थोड़ी चल पाए। क्योंकि आज इस तरह से जहां पर प्रवीण जी ने जो स्कूल बनाया, यहाँ पर बच्चों से मैं मिला, काफी हंस खेल भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, इनकी भी जिंदगी काफी अच्छा लगा मुझे इनके साथ मिलके। तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को इनके इश्यूज को लेकर गौर करना चाहिए, इनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे जेके डायरी के साथ। मैं रोहित डोगरा, जेके डायरी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।